Hello students, welcome to our online classes. So class 8 science, we are going to start chapter number 4, and chapter number 4 is about materials, metals and non मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Materials, metals and non-metals. You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. अब आपने अपने आसपास जो है बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे कि आयरन लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, और ये सब जो है हमने आसपास अपने देखे हैं. सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. अब हमारे पास एक टेबल है 4.1 जिसके अंदर हमको कुछ मेटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. सो लेट्स सी. सो हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसा होता है, शाइनी होता है, डल होता है, उसकी सरफेस कैसी होती है, और उसकी हार्डनेस कैसी होती है, हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है या बहुत थोड़ा कम हार्ड होता है, ये हम इसमें देखेंगे. सबसे पहले आयरन लोहा जो है उसकी अपीयरेंस जो है शाइनी होती है, उसकी सरफेस है वो शाइनी होती है, और जो इसकी हार्डनेस की अगर हम बात करें तो इसके जो है हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, बहुत हार्ड होती है, तभी हम इसकी जो है हैमर वगैरह और नेल्स वगैरह हम बनाते हैं, हमको मिलती है. नेक्स्ट इज़ कोयले की जो सरफेस है वो ऑब्वियसली डल होती है, इतना शाइनी नहीं होता है आयरन वगैरह के कंपैरिजन में. उनकी हार्डनेस है उसके आयरन के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, तो इसकी नॉट हार्ड. नेक्स्ट इज सल्फ़र है. सल्फ़र जो है, सल्फ़र की जो अपीयरेंस है वो डल होती है, एक ये थोड़ा सा गुठलीदार पाउडर फॉर्म में कुछ हमको ऐसा मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, तो नॉट हार्ड इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम की हमने हमारे घरों में यूटेंसिल्स देखे हैं, बर्तन देखे हैं, तो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ऑब्वियसली जो है शाइनी होगी, और इसकी जो हार्डनेस है वो भी ये बहुत हार्ड होता है. कॉपर है, कॉपर भी शाइनी सरफेस का होता है और ये जो है हार्ड होता है. सो ये जो है हमने इस टेबल के अंदर देखा कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर है, उनकी सरफेस है जो है अपीयरेंस है वो शाइनी होती है और हार्डनेस भी अच्छी होती है, यानी कि ये बहुत हार्ड होता है. जबकि कोल और सल्फ़र है, उनकी अपीयरेंस डल होती है और उनकी जो हार्डनेस है वो कम होती है. नाउ कैन यू नेम द मेटल्स विच आर मेटल्स. अब हमको कुछ ऐसे मेटल देखने जिनको हम मेटल्स बोल सकते हैं. द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. और जो है कुछ बाकी के जो हैं जो मेटल्स नहीं हैं, वो जो बच गए हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. और नॉन मेटल्स को मेटल्स से हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है उनके अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. अब हमको पता है कि लस्टर जो है मतलब उनकी सरफेस अगर शाइनी है कि नहीं है, लस्टर और हार्डनेस है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की. सो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ 4.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं हम देखेंगे. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बिटिंग एन आयरन पीस और एन article made up of iron like spade, a shovel, an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? सो अब हमने ब्लैक स्मिथ को, लोहार जो होता है उसको, आयरन के पीस को हमने ठोकते हुए देखा है, पीटते हुए देखा है, या फिर जो आयरन के कुछ आर्टिकल्स बने होते हैं, आर्टिकल के बनी चीज़ें, आयरन के बनी चीज़ें, उनको हमने उसको हैमर से बीट करते हुए देखा है. जो जैसे कि स्पेड हो गया, शॉवल हो गया, कोई एक्स है, उसको जो है कोई भी ब्लैक स्मिथ है उसको ठोकता है. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. अब जब इन आर्टिकल्स पे बीटिंग किया जाता है, इन आर्टिकल्स को जो है इनको हैमर से जो है बीट किया जाता है, तब इनके जो शेप है उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ कोल. लेकिन अगर हम एक कोयले के टुकड़े को अगर हम ऐसे ही अगर हम बीट करना चाहें तो उसमें भी क्या सिमिलर चेंज आएगा? ऑब्वियसली नॉट. अगर हम किसी भी नेल्स को अगर हम जो है हैमर से अगर हम पीटते हैं, ठोकते हैं, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है. लेकिन ऐसा है सेम टू सेम अगर किसी कोल पीस के साथ करें, कोयले के टुकड़े के साथ करें, तो कोयले का टुकड़ा बिखर जाएगा. नाउ वी हैव एक्टिविटी 4.1. लेट्स सी. Take a small iron nail, a coal piece, a
पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड। सो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हैं। हमने एक जो है आयरन नेल ली है, कोल पीस लिया है, कोयले का टुकड़ा लिया है, एक एल्यूमिनियम का वायर लिया है मोटा, और एक पेंसिल की लीड ली है, जो ब्लैक वाली लीड होती है वो। बीट द आयरन नेल विद द हैमर। हमने आयरन नेल को एक जो है हथौड़े से, हैमर से हमने पीटा है। बट टेक केयर ऑफ दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हमको ध्यान रखना है कि हमको किसी तरह की चोट ना लग जाए। ट्राई टू हिट हार्ड। जितना ज़ोर से मार सकते हो उतना ज़ोर से मारने की कोशिश कीजिए उस हथौड़े से। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। और उसके बाद जब आप नेल को कील को आप जो है बीट करना कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको एल्यूमिनियम के वायर को भी बीट करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एज अ कोल पीस एंड अ पेंसिल लीड। और सेम टू सेम आपको कोल पीस और पेंसिल लीड के साथ करना है, और आपको जो है अपना ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करके रखना है। सो अगर आप हैमर से किसी भी नेल को अगर आप पीटते हो, ठोकते हो, तो जो है वो थोड़ी सी जो है फ्लैट हो जाती है, अपना शेप चेंज कर लेती है। सो ये जो शेप चेंज करने की जो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी है वो मटेरियल्स के अंदर होती है। जैसे कि आयरन नेल है, उसके अंदर मेलेबिलिटी होती है। तो ये क्या करेगी, आयरन नेल है वो बीटिंग के बाद फ्लैट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपनी बुक में फिल करना है फ्लैटन्स। कोल पीस है, कोल पीस ब्रेक हो जाएगा, तो आपको यहाँ फिल करना है ब्रेक्स। और एल्यूमिनियम वायर है, एल्यूमिनियम वायर भी क्या करता है, फ्लैट हो जाएगा, ऑब्वियसली हमने देखा है। और पेंसिल लीड है वो क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा है कि ये सब होता है तो आप खुद करके देख सकते हैं एक्टिविटी। ओके, सो इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चल रहा है, यू सो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग। अब हमने देखा कि आयरन नेल थी और एल्यूमिनियम का वायर था, उसको अगर हमने हैमर से बीट किया तो बीट करने पर जो है उनका शेप है वो चेंज हो गया। इफ़ दे वर बीटन हार्ड एंड दे कुड बी चेंज इनटू शीट। अगर उनको और ज़ोर से अगर हम उनको बीट करते मारते तो जो क्या है एक शीट की फॉर्म में वो चेंज हो सकते थे। You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets. स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए जो हम चांदी का वर्क जिसको हम बोलते हैं वो जो है सिल्वर फॉयल यूज़ की जाती है, उसके बारे में तो आपको पता ही है। You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food। और एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं हम खाना पैक करने के लिए, रैप करने के लिए। The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। कि वो उनको अगर हम बीट करेंगे तो वो किसी पतली सी शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसका नेम होता है आघात वर्धनीयता। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स के अंदर ये होती ही होती है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कैन यू कॉल दीज मटेरियल्स। सो जो है पेंसिल लीड होती है और जो हमने कोल लिया था उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि अगर हमको बीट करेंगे तो वो फ्लैटन नहीं होंगे बल्कि वो ब्रेक हो जाएंगे पीसेस के अंदर। सो इनको हम मेटल्स बोल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो मेटल्स है उनकी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उनकी मेलेबिलिटी। लेकिन कोल और पेंसिल लीड मेलेबिलिटी शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनको मेटल्स नहीं बोल सकते हैं। Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? अब आपने कभी सोचा है कि एक मेटल का पेन है, अगर आप उसको गर्म मेटल के पेन को अगर आप लेके खड़े हो बिना किसी प्लास्टिक और वुडन हैंडल के, तो आप आपको उससे हर्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, परहैप्स नॉट। वाई, क्यों? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। अब आपने देखा होगा कि जो है आप प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स की हेल्प से जो है गर्म चीज़ों को पकड़ते हो, उठाते हो, ताकि आप हर्ट नहीं हो। On the basis of these experiences, what you can say about the conduction of heat by wood एंड प्लास्टिक। सो अभी आपका ये जो एक्सपीरियंस है कि आप वुडन या फिर प्लास्टिक की चीज़ों से आप जो है गर्म यूटेंसिल्स वगैरह को हैंडल करते हो। सो ये जो है ये चीज़ हमको बताती है कि जो वुडन और वुड और प्लास्टिक है वो हीट कंडक्शन कैसे करते हैं।
You may have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? अब आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को जो है उसका स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हुए देखा होगा, उसका हैंडल किस तरह का होता है। अब उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की कवरिंग होती है उसके हैंडल के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 और 7 में हमने देखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेलेबिलिटी शो करने के साथ साथ जो है कंडक्शन ऑफ हीट भी शो करते हैं, जबकि प्लास्टिक और वुड है वो कंडक्शन ऑफ हीट शो नहीं करते, उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होती है। ये जो हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसी बारे में है कि आपने जो देखा होगा कि जो है वुड और प्लास्टिक है वो हीट कंडक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 4.2। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। अब हमने क्लास 6 और 7 के अंदर एक जो है एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है किसी ऑब्जेक्ट से पास होती है या नहीं होती है। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ क्लास 6 में हमने ये एक्टिविटी करी है। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। अब एक टेबल दी है 4.3, उसमें जो मटेरियल्स है उनके साथ हमको एक्टिविटी जो है वापस से रिपीट करनी है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स, और इनको हमको गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स की कैटेगरी में हमको डिवाइड करना है। सबसे पहले जो है हमको इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल्स हमको मिल रहे हैं वो क्या क्या हैं, आयरन रोड एंड नेल। आयरन रोड और नेल के साथ अगर आप सर्किट के अंदर उसको कनेक्ट करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो आउट करेगी, मतलब वो क्या है, कंडक्टर है। तो आयरन नेल और रोड है वो क्या है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर हैं। ओके, नेक्स्ट इज सल्फ़र। सल्फ़र हमने जो है फर्स्ट टेबल के अंदर देखा था। सल्फ़र जो है वो नॉन मेटलिक है, यानी कि उसके अंदर अगर हम उसको करेंगे तो उसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं करेगी, तो ये सल्फ़र है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है। कोल पीस है, कोल पीस ही पुअर कंडक्टर होता है। कॉपर वायर गुड कंडक्टर होता है, और हमारे जो वायर्स हैं मोस्टली कॉपर के ही बने होते हैं। ये जो एक्टिविटी हम जो 4.2 है इसका ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस टेबल के अंदर 2 थिंग्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं और 2 थिंग्स पुअर कंडक्टर हैं। तो आपको अपनी बुक में ये फिल करना है। नेक्स्ट इज you observe the iron rod, nail and copper wire are good conductors while rolled sulfur pipe and coal piece are poor conductors। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको पता चल रहा है कि जो आयरन की रोड या नेल थी और जो कॉपर का वायर था वो गुड कंडक्टर है, जबकि सल्फर का जो पीस था और कोल का जो पीस था वो पुअर कंडक्टर है। The meaning of recalling our experience and then this activity was to show that metals are good conductors of heat and electricity. We learned this in class 6। तो हमने क्लास 6 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये एक्सपीरियंस जो वाली बात आई थी इस पैराग्राफ में ये इसी बारे में थी। Where do you find the use of aluminium and copper wires? अब एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ क्या होता है? हैव यू सीन द वायर्स ऑफ कोल? डेफिनेटली नॉट। कभी कोल के वायर सुने, कोयले के वायर? ऑब्वियसली नहीं सुने। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी मेटल को किसी भी वायर की फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, डक्टिलिटी हो गया। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था मेलेबिलिटी, और हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी के अंदर हम उसको किसी भी मेटल को शीट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते तो वो मेलेबिलिटी हो गया, जबकि अगर उसको हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते तो उसकी डक्टिलिटी हो गया। Have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? If not, you can try it now। कभी आपने साउंड के अंदर डिफरेंशिएट किया है कि अगर आप आयरन की शीट और प्लेट को गिराएंगे तो उसका साउंड कैसा होगा, अगर मेटल के कॉन को गिराएंगे तो उसका साउंड कैसा होगा, और एक किसी भी कोयले के टुकड़े को अगर आप फ्लोर पे गिराएंगे तो उसका साउंड कैसा होगा। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके देख सकते हो कि इनका साउंड कैसा कैसा आएगा। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड प्रोड्यूस? अगर आप ऐसे एक्टिविटी करते तो इनके जो है साउंड के अंदर बहुत सारा डिफरेंस आता है, तो आपको देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? क्या कभी किसी मंदिर में आपने लकड़ी की बेल देखी, लकड़ी की घंटी देखी है? ऑब्वियसली नॉट।
द थिंग मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। अब जो मेटल की चीज़ें बनी होती हैं, जो मेटल की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप ज़ोर से अगर आप मारोगे तो उनसे एक रिंगिंग साउंड निकलता है, साउंड बजता है उनसे। सपोज वी हैव टू बॉक्स सिमिलर इन अपीरियंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ मेटल। अब हमारे पास माना कि हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स है वो वुड का बना है और दूसरा मेटल का बना हुआ है, लेकिन उनकी जो अपीरियंस है वो सेम सी है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल एंड स्ट्राइक बाई बोथ बॉक्सेस। अब आपको देखने में पता नहीं चल रहा है कौन सा मेटल का कौन सा वुड का है, सो उसको पता लगाने का एक ईजी तरीका है, उन दोनों को आप एक बार स्ट्रक करके देखो, मार के देखो। तो जैसे ही आप उनको स्ट्रक करोगे तो मेटल का जो है स्ट्रक करने की आवाज़ अलग आएगी और वुड के स्ट्रक करने की आवाज़ अलग आएगी। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस। अब मेटल्स हैं, उनके अंदर से रिंगिंग साउंड निकलता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं, क्योंकि वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। मेटल्स के अलावा जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस नहीं होते, उनमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess their properties are called metals. अब जिन materials के अंदर ये properties होती हैं कि वो hard हो, lustrous हो, चमकीला मतलब, malleable हो, ductile हो, sonorous हो और good conductors हो heat और electricity का, तो ये property जिसमें materials में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, metals बोलते हैं। The example of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. So जो metals के हम बात कर चुके, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मेटल्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो सल्फ़र और कोल है उनकी अपीयरेंस है वो सॉफ्ट होती है और डल होती है। दे ब्रेक्स down into a powdery mass on tapping with a hammer। अगर उसको हैमर से आप उसको टैप करते हो, मारते हो, तो वो टुकड़ों में जो है पाउडर के फॉर्म में जो है बदल जाती है, ब्रेक हो जाती है। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना उनमें से कोई साउंड आती है, यानी कि सोनरस नहीं होते, ना वो जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। These materials are called नॉन मेटल्स। इसीलिए इन मेटल्स को क्या बोलते हैं, इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। सो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा, ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। सो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में थोड़ा सा हमने जो स्टार्टिंग का अपीयरेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंस देख लिया है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं जो कि जिनकी अपीयरेंस होती है सॉफ्ट होती है, जैसे कि सोडियम है और पोटेशियम है, उनको वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको एक नाइफ से भी कर सकते हो, लेकिन होते मेटल्स है ये। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ओनली ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। दीज आर एक्सेप्शन, ये जो है एक्सेप्शंस है, अपवाद है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो है ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, उनके अंदर ये 100% फिट नहीं करते हैं, लेकिन बाकी जो 90% प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी इनमें फिट करती है, इसीलिए इनको मेटल की कैटेगरी में रखा गया है। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमने डिफ्रेंशिएट करना जाना उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट के अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स है जिनकी अपीयरेंस है, फिजिकल जो अपीयरेंस है वो हार्ड हो, लस्ट्रस हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, सोनरस हो और गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के, तो उनको हम मेटल्स बोलेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर जो है मटेरियल है वो सोनरस ना सोनरस हो, पुअर कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उनकी जो अपीयरेंस है वो भी हार्ड और डल हो, उनकी अपीयरेंस है वो डल हो और जो है हार्डनेस भी हो, तो कम हार्ड हो, सॉफ्ट हो, सो उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, तो दो कैटेगरी है उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जितने भी मटेरियल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डाला गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।